नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिहाद के मोहरे कितने चेहरे। आज जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो है नफरती गैंग। एक ऐसी गैंग जो बड़े आराम से धीरे धीरे युवाओं को बरगला रही है। वो गैंग जो अपने कट्टरपंथी जिहादी मंसूबों को मजहब के नाम पर मुस्लिम युवाओं के जहन में उतार रही है। हमने आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एक यूट्यूबर के दंगा के क्रैश कोर्स के बारे में बताया था। आज हम आपको कुछ जिहादी चेहरे दिखाएंगे, उनके बयान सुनवाएंगे कि किस तरह से ये लोग मजहब के नाम पर अपनी तकरीरों से लोगों के जहन को जहरीला कर रहे हैं। कोई नाम बदलकर दीन का काम कर रहा है, तो कोई दीन के नाम पर आतंक का टूल किट बांट रहा है, तो कोई खौफ दिखाकर अपना जिहादी प्लान तैयार कर रहा है। हिंदू मुस्लिम के झगड़े में तोड़ दिया, इतने दिन से नहीं तोड़ा। पहले तो बोलना चाहिए था। नाम बदलू जिहादी, गोली मार जिहादी, पत्थरबाज जिहादी, बम जिहाद, और जब पकड़े गए इतना दिन नजर नहीं आ रहे तो विक्टिम कार्ड नजर आ रहे, अब नजर आ रही है। साम दाम दंड और भेद, जहरीली जिहाद की फैक्ट्री में दंगे का रॉ मटेरियल यही है। बड़े शातिर सुपरवाइजर हैं, बड़े घुटे हुए घातक ट्रेनर हैं। आप खुद हो तो छुरी लेकर खरीद लीजिए और अपने घर पर ही उसको इस्तेमाल कीजिए। समझ रहे ना आप? बड़े धमकीबाज मौलाना है। हुकूमत को फैसला करना होगा कि देश में अमन और शांति रहेगी या देश में दंगा फसाद रहेगा। और इन्हीं की सरपरस्ती में इन्हीं की जिहादी रेसिपी से तैयार होती है जहरीले दंगाइयों की खेप। जो इस्लाम मुक्त भारत का वो सपना देख रहा है, अगर उनका बाल बच्चा जिंदा रहा तो 30 साल के बाद देखेगा, या 30 करोड़ 60 करोड़ की तादाद में बदलेगा और हिंदुस्तान में हर तरफ इस्लामी अजमत का झंडा लहराएगा। मजहब नहीं सिखाता बैर की बात, लेकिन जिस तरह के अविश्वास का इजाद जहरीले भड़काऊ मौलानाओं ने अपनी फैक्ट्री में किया है, उसे सुनाना और बताना तो जरूरी है। असलहा और तमंचे लेकर मस्जिद, क्योंकि सेकुलर वादियों की टीमें जब उमड़कर छाती पीटते हुए जहांगीरपुरी में ताबड़तोड़ गिर रही हैं, तो मुद्दा तो उठना चाहिए कि दंगे का जहर आखिर आया कहां से। जिहाद के मोहरों के आखिर कितने चेहरे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक विरोध को जिहादी मुल्लाओं ने धर्म से जोड़ दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सियासी हार की खींच अब दंगे की चोट से निकाली जा रही है। राष्ट्रवाद के बढ़ते असर को क्यों इस्लाम के खिलाफ बताया जा रहा है? और सबसे अहम सवाल, कौन से वो चेहरे हैं जो जिहाद का धीमा जहर समाज में उतार रहे हैं? जहांगीरपुरी में गुप्ता की दुकान भी गिरी, फुरकान की अवैध चौहद्दी भी नपी। जहांगीरपुरी में सुकेत भी फंसा और सोनू चिकना भी नपा, लेकिन आवाज किसकी ज्यादा उठी? दरअसल खेल नैरेटिव सेट करने का है। तो क्या संदेश देश के भीतर कौम को देना है और देश के बाहर उम्मा को पहुंचाना है? कौन है जो फर्क कर रहा है? आपने मस्जिद के सामने की मलगियों को तोड़ दिया, शॉप्स को। मंदिर के सामने जो क्यों नहीं तोड़ा आपने? ये टारगेटेड डेमोलिशन है। तो एक कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, ये विजिलेंटी जस्टिस है। मैं इसको कंडेम करता हूं। बुलडोजर चलेगा अंसार पर, अहमद पर, बुलडोजर नहीं चलेगा अर्जुन पर और अजय पर। यह फर्क है। और ये अंसार चाहे बीजेपी में हो या आप पार्टी में हो, वो अंसारी रहता है। पहले तो हर मुसलमान के पास नारियल काटने के लिए एक छुरी होना चाहिए। हिंदुस्तान में हर तरफ इस्लामी अजमत का झंडा लहराएगा। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है। छत पर भी बहुत सारी ईंटें और शीखे, डंडे वगैरह रखना चाहिए। मौलाना शहरयार रजा, मौलाना हबीबुर रहमान, मौलाना तौकीर रजा, मौलाना सज्जाद नोमानी, मौलाना हम्माद रजा, मौलाना दिलबर शाही,
सैयद फारूक अहमद वगैरह वगैरह। इनकी जहरीली तकरीरों से सोशल मीडिया पटा पड़ा है। 2014 के बाद से इस्लाम पर आई कथित आफत के बारे में इन चेहरों ने इतना सहर उगला है और मौजूदा सरकार पर इतनी लानतें भेजी हैं कि एक अच्छा खासा तरोताजा पैदा हुआ बच्चा जिहाद के लिए मचल जाएगा। दिल को मजबूत रखें, खौफ और दहशत को दिल से निकालें, मौत का खौफ दिल से निकालें। मरना बरहक है, हम बुज़दिल बनकर घर में न बैठे रहे, सिर्फ नारे तकबीर न लगाए छत के ऊपर चढ़कर। कैसे धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया और उकसाया जाए और फिर पत्थरबाजों की नई फौज तैयार की जाए, इसके लिए जिहादी कट्टरपंथियों का फॉर्मूला बहुत सीधा है। मजहब के नाम पर अराजकता फैलाना, नफरत और झगड़े के मौके तलाशना, हिंसा करना, पत्थर बरसाना और गोली चलाना। पुलिस कार्रवाई करे तो औरतों और बच्चों को आगे करना और कार्रवाई होने पर विक्टिम कार्ड खेल देना। सच ये है कि 2014 के बाद से देश में राष्ट्रवाद की लहर को जिहादी मौलानाओं ने नाक का सवाल बना दिया। केंद्र में पीएम मोदी की सत्ता संभालते ही सरकार के हर एक कदम का विरोध और उस पर रार जिहादी मौलानाओं की आदत हो गई। एक झूठा नैरेटिव और डर सेट किया गया कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है। और 7 नस्लों तक तेरी बाप की बाप परदादा लकड़दाता सकड़दाता चकड़दाता फकड़दाता साफ भारत से मुसलमानों को नहीं भगा पाओगे। जितने तुम भगाने में बेशरम हो, हम जमे रहने में बेशरम हैं, क्योंकि ये देश हमारा है, तुम्हारा और तुम्हारे बाप का नहीं है। और फिर ऐसे ही बदजुबानी कर जिहादी चेहरों ने इस्लाम के नाम पर खूब विश्वमन देश में किया है। 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के 12 महीने ये कट्टरपंथी मौलाना अपनी तकरीरों में अपनी जमात को उकसाने में लगे हुए हैं। समझ रहे ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? समझा और समझाया जा रहा है वो ये कि हिंदू देश में बेलगाम हो चुके हैं, सत्ता का संरक्षण उन्हें मिला हुआ है। बताया जा रहा है कि मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा है कि पूछिए मत। और आखिर में घुटी हुई मजलिसों में मौलाना कान में फूंक कर समझाते हैं, तारीख पलट कर देखो, तुमने राज किया है इस मुल्क पर। हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की, तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो? खुदा की कसम तुम मिट जाओगे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे। तो समझना मुश्किल नहीं कि कलमा पढ़ने वाले क्यों इस बात से भड़क जाते हैं कि उनके मस्जिद के बाहरी अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, क्योंकि दिमाग में तेजाब यहीं के मौलानाओं ने भरा। किसी को ये तस्वीर नहीं दिखती कि हिंदू खुद अपना मंदिर तोड़ते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि मुसलमानों पर खरगोन में शिवराज ने आसमान गिरा दिया, तो फिर हिंदुओं की सबसे ज्यादा 88 संपत्ति पर बुलडोजर कैसे चला और मुसलमानों की महज 28 संपत्ति बुलडोज क्यों हुई? क्योंकि खरगोन में कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ थी और हवा बनाई गई मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन जहांगीरपुरी में सियासी सियापा तेज है। जिहादी चेहरों ने मजहब के नाम पर इतना बारूद और तेजाब जहन में भरा है कि हाशिए पर पहुंच चुके शातिर सेकुलर जीवियों में एक अलग सा नशा तारी है। क्या करें, किसी की सियासी तो किसी की मजहबी लाचारी है। टीम न्यूज़ नेशन।